अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, इज़राइल और गज़ा की जंग हुई और तकरीबन जो एक ट्रूस साइन किया गया था, जो एग्रीमेंट तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन एक सीज़ फायर जिसको इम्पोज़ किया गया, वो अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद एटलीस्ट दोनों तरफ से किया जा रहा है। अब सूरत हाल ये है कि ये तमाम तर जो चीज़ें हुई, इसमें अब एनालाइज करने की ज़रूरत है कि क्या खोया क्या पाया, इज़राइल का टैक्टिक क्या रहा है पास्ट में, और उसका तरीका कार क्या है, तरीका वारदात क्या है, और फ्यूचर में इज़राइल के साथ क्या होने जा रहा है। ये इसी हिसाब से थोड़ी सी मुख्तलिफ वीडियो है कि एक जनरलाइज करेंगे, करंट इवेंट्स की बात करेंगे, और एंड के ऊपर मैं कंक्लूड करूंगा और आपको बताऊंगा कि हॉलोकॉस्ट, जो कत्ले आम, जिसको मैं दूसरा वर्ड यूज़ करूंगी, इस वर्ड को मैं दोबारा यूज़ नहीं करूंगा ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस, तो इसके ऊपर हमें एनालाइज करने की ज़रूरत है कि असल में हुआ क्या था, और फ्यूचर में अगला कत्लेआम जो यहूदियों का होने वाला है, मैं अभी आपको बता रहा हूं, और इसको बैक करने के लिए मैं पैटर्न और एविडेंस आपके सामने रखूंगा कि अगला कत्लेआम यहूदियों का मुसलमानों के हाथों होगा। शुरू तारीख के बिल्कुल आगाज में चले जाते हैं। मोस्ट रीसेंट हिस्ट्री जो है ज्यूज की या यहूदियों की, वो हमें मिलती है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। ये वो वाहिद कौम है बनी इज़राइल जिनकी तरफ सॉरी ये वो वाहिद कौम है जिनकी तरफ सबसे ज्यादा पैगंबर भेजे गए, और ये वो वाहिद कौम है जो सबसे ज्यादा अल्लाह की नाशुक्री निकली। अब हुआ ये कि जब बार बार पैगंबर भेजे गए और जब वो पैगंबरों का सिलसिला शुरू हुआ तो एक कंटिन्यूशन में था, कोई नया मजहब जो था वो नहीं आ रहा था, पहली ही तालीमात थी, उनको रीन्यू किया जाता था, बावर करवाने के लिए पैगंबर जो थे उनको भेजा जाता था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया तो इन्होंने उसी तरह पुरानी रविश के ऊपर चलते हुए उनकी भी नाफरमानी की, उनका भी इनकार किया और उनके लिए जीना मुश्किल किया। और उसके बाद बहुत सारी इसके ऊपर रवायात भी मौजूद हैं कि किस तरह इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि जो सलीब पर चढ़ाया, जबकि कुरान के मुताबिक जो मुसलमान हैं उनका अकीदा यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया था, लेकिन बकौल इनके और बकौल ईसाइयों के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था ज्यूज़ की जानिब से। अब हुआ ये कि बहुत अरसा तक जब ये इनकार करते रहे और जो पैरोकार बनते गए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, और उस वक्त के जो बादशाह थे रूम और दूसरे जितने भी उस वक्त के एम्पायर थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को कबूल किया, उसको एक्सेप्ट किया जब सलीब के ऊपर सो कॉल्ड, इनके कहने के मुताबिक सलीब के ऊपर उनको चढ़ाया गया। अब हुआ ये कि इनकी रेशा दवानियाँ चलती रहीं, इनकी जो गुस्ताखियाँ थी वो बढ़ती रहीं, और उसके बाद फिर इनका कत्लेआम किया गया ईसाइयों की जानिब से यहूदियों का। अब ये डिफरेंसेस जो हैं ये तारीख का हिस्सा हैं, इनको समझने की ज़रूरत है। अब उसके बाद इस्लाम का ज़हूर होता है और इनको रहने की इजाज़त मिली, सब कुछ मिला, और इनके सहीफ़ों में लिखा हुआ था, सब कुछ था कि आखिरी नबी एक आएगा जिसका नाम तक बताया हुआ था, और उसके बाद इवन के सहाबा कराम और खुलफाए राशिदीन की निशानियां तक बताई गई थी, वो बताया गया। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इनकार किया और नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के नबी को शहीद करने की कोशिश तक की गई। तो उसके बाद फिर इनके खिलाफ हुक्म सादर हुआ, इनके खिलाफ जंग लड़ी गई, जंग खैबर, और उसके बाद इनको वहां से निकाल दिया गया। अब जी करंट सिनेरियो में आते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वही क्रिश्चियन, वही ईसाई जिन्होंने सबसे पहले इनका कत्लेआम किया था, वही इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और इनको लगता है कि ये उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि आप करंट सिनेरियो में इसके ऊपर एनालाइज करें कि कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सूरत हाल ये है कि इस वक्त ज्यूज़ जो हैं या यहूदी या इज़राइल जो है, उनको सबसे ज़्यादा असलहा, सबसे ज़्यादा सपोर्ट और सबसे ज़्यादा फंड जो दिया जाता है अमेरिका की जानिब से, वो इज़राइल को दिया जाता है, और इज़राइल को लगता है कि वो अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा है। अब उससे पहले अभी करंट सिनेरियो से तकरीबन जो है 200 साल पहले चले जाएं, बरतानवी राज था और एक सेंटीमेंट इनकी हरकतों की वजह से ऐसे बन रहे थे
कि हर जगह पर इनके खिलाफ नफरत पाई जाती थी। अगर ये बड़े मेहनती हैं, बड़े ज़हीन लोग हैं यहूदियों की अगर बात की जाए, लेकिन यह है कि इनके फितरत में रख दिया गया है कि ये गद्दारी करती हैं और जो इनके ऊपर एहसान करता है उसकी ही जड़ें काटने के दरपे हो जाते हैं। अब हुआ ये कि जब इनको कोई भी पनाह नहीं दे रहा था, इनको कोई भी जगह नहीं दे रहा था और बरतानिया ने भी अलाउ नहीं किया ज्यूज़ को कि वो अपनी अलग से एक स्टेट बना सकें, एक अलग से जगह पे रह सकें, अगर से वादा किया गया और उसके बाद जिस तरह के हालात बने वो अब सबके सामने हैं। लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो इनके खिलाफ इतनी नफरत पाई जाती थी कि इनके लिए रहना मुश्किल हो गया। अब फिर ये हुआ कि मुसलमानों के पास है, मुसलमानों के पास फ़लस्तीन मुसलमानों के पास था, दीगर इलाके मुसलमानों के पास थे, मुसलमानों ने इनको पनाह दी। और ख़ास तौर पर जब कत्लेआम किया गया हिटलर की जानिब से इनका, तो उसके बाद भी मुसलमान ही थे जिन्होंने इनको एक अलग रहने के लिए जगह फ्राहम की। और अब देख लें फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है, मशरिक़ वुस्ता में क्या कुछ कर रहे हैं और मुसलमानों के साथ ये क्या कुछ कर रहे हैं। और अगर यहां पर एक सवाल उठता है कि इस वक्त क्रिश्चियन जो है वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं या ऐसे कह लें कि अमेरिका इनको सपोर्ट कर रहा है, तो क्या ये उसके साथ वफादारी निभाएंगे? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि हिस्ट्री हमें इसके बिल्कुल अपोजिट बताती है कि ये अपना काम निकलवाते हैं और उसके बाद उसी मौसम की जड़ें काटना शुरू कर देते हैं। तो अभी जो हम देखने को मिलता है हमें फ़लस्तीन के अंदर, दीगर इलाकों के अंदर, तो ये वो एहसान है। कहा जाता है मुसलमानों के लिए ये एक फेमिलियर चीज़ है, कोट है कि जिसके ऊपर हज़रत अली ने फरमाया कि जिसके ऊपर आप एहसान करो तो उसके शर से बचो। तो ये शर से बचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुसलमानों को इतना पुश किया जा रहा है, इतना पुश किया जा रहा है कि मुसलमान बिलाखिर इसके ऊपर फटेंगे। और ईसाइयों को लगता है, ये ज्यूज़ को लगता है कि ईसाई उनके वफादार हैं या उनके साथ हैं, लेकिन यह है कि एट दी एंड ये है कि वो भी इनको दगा देंगे, वो भी अपने मफादात के लिए इनको सपोर्ट करते हैं। तो जब ये बाज नहीं आएंगे, मस्जिद अक्सा जो कि इन्होंने करना है ग्रेटर इजराइल के लिए, इन्होंने मस्जिद अक्सा की जो है वो मस्मार भी उनको उसको करेंगे, शहीद भी करेंगे, इसके बगैर इनके मकासद पूरे नहीं होंगे। इन्होंने जब करना है, मुसलमानों ने इकट्ठे होना है। और अभी का जो सिनेरियो देखने को मिला है, तो जो सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम, इवन के क्रिश्चियन और दीगर लोग भी नफरत की निगाह से देखते हैं। उनकी परसेप्शन इजराइल के बारे में बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। तो ये परसेप्शन जो है, ये तब्दीली, सेंटिमेंट, जो विक्टिम कार्ड खेला जाता था कि हम बहुत मजलूम हैं, हमारे ऊपर जुल्म किया गया है, तो वो विक्टिम कार्ड जो है वो खत्म होने वाला है। और जब भी कोई विक्टिम कार्ड प्ले करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा भयानक किस्म के होते हैं। तो अब ये भयानक किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो इजराइल को आने वाले वक्त में फेस करने पड़ेंगे और मुसलमानों के हाथों फेस करने पड़ेंगे। ये तारीख हमें बताती है और अभी का जो पैटर्न हमें बताता है, क्योंकि पाकिस्तान का जो रोल था वो सब सारी दुनिया ने देखा। दीगर मुसलमान ममालिक अब एक पेज पर आना शुरू हो गए और मुसलमानों की तीसरी मुकद्दस तरीन जगह है। अगर यहाँ पर कुछ होता है तो अभी तो बेशक आप कह सकते हैं कि मुसलमान जो है ख्वाब गफलत के मज़े ले रहे हैं, लेकिन जब हमारे सर पर पड़ी तो फिर ये नहीं होगा कि कोई एक मुल्क खड़ा होगा या दो मुल्क खड़े होंगे, तो पूरी उस वक्त उम्मत मुसलमान खड़ी होगी और इनकी बैंड बजा के रख देगी। और फिर उसको ये बड़ी जंग का नाम देते हैं। हम भी इसको क़यामत की निशानियों में से एक निशानी कंसीडर करते हैं और वो बड़ी जंग जो है वो क़यामत का पेश खैमा साबित होगी। बहरहाल ये सारी सूरत हाल थी, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मैंने देने की आपको कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली इसके बारे में अपना फीडबैक दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।